सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, शालोम। परमेश्वर आप सबको शांति दे और मेरी प्रार्थना है कि आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आज का विषय बहुत खास है और आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि दाऊद को एक ऐसा व्यक्ति क्यों कहा गया जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था। तो आज का विषय है अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार है या परमेश्वर के हृदय के मुताबिक कार्य करना चाहता है। वो ऐसा व्यक्ति जो जान लेता है परमेश्वर के हृदय के में क्या चल रहा है और उसकी भी वही चाहत बन जाती है जो परमेश्वर की चाहत होती है। जैसे बाइबल में लिखा है, परमेश्वर अपने डरवैयों की चाहतों को पूरा करते हैं। तो एक तरफ हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं परमेश्वर जो लोग उनका भय मानते हैं उनकी चाहतों को जानते हैं और उनको पूरा करते हैं। दूसरी तरफ हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो परमेश्वर के हृदय की चाहत को जानते हुए उसको पूरा करने की चाहत रखता है। यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार होता है। आए हम देखें पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है और हम पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य उसका 13वां अध्याय और 22वीं आयत, जैसे आप पहले ही स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। एक्ट्स चैप्टर 13 एंड वर्स 22, प्रेरितों के कार्य 13 अध्याय और 22वीं आयत यहां ऐसे लिखा है, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। तो यहां पर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर ने शाऊल को हटाया और शाऊल जो राजा था उसकी जगह दाऊद को लेकर आए और परमेश्वर कहते हैं मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मेरे हृदय के अनुसार है, वही मेरी सारी आज्ञाओं को पालन करेगा या मेरी इच्छा को पूरा करेगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वह मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। आखिर में लिखा है वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। तो कौन सा व्यक्ति परमेश्वर के हृदय के अनुसार है? अक्सर हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा मानना एक ऐसा व्यक्ति है, मानने वाला ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार है। बेशक हम बाइबल में जो लिखा है हमें वो मानना है। बाइबल में लिखा है हमें खुशखबरी का प्रचार करना है। बाइबल में लिखा है हमें पवित्र जीवन जीना है। बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी और सबसे बढ़कर नए नियम की व्यवस्था जो एक हमें दी गई है वो है एक दूसरे से प्रेम करना। तो बेशक ये सब कार्य करने हैं। तो लेकिन यहां पर मैं परमेश्वर की जनरल विल की बात नहीं कर रहा, एक आम परमेश्वर की चाहत की या इच्छा की बात नहीं कर रहा, यहां स्पेसिफिक विल की बात कर रहा हूं, यानी कि एक खास इच्छा जो परमेश्वर की एक व्यक्ति के जीवन के द्वारा होती है। तो सिर्फ यही नहीं कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, सिर्फ यही नहीं कि हमें पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बातों को मानना है, लेकिन हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना भी है। कलीसियों के को खत में पौलुस लिखता है कि तुम परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान में बढ़ते जाओ। तो उसकी यह प्रार्थना थी कि परमेश्वर के लोग जाने कि परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा क्या कार्य लेना चाहते हैं और वो अब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना अपने जीवन की चाहत रखें। जैसे पौलुस पवित्र शास्त्र बाइबल में कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने विश्वास की रखवाली की, भविष्य में मेरे लिए एक इनाम रखा है। यानी कि पौलुस का कहने का मतलब है कि मैंने जाना कि परमेश्वर की मेरे जीवन के द्वारा क्या इच्छा थी। उसने जाना कि मुझे एशिया माइनर में प्रचार करना है, उसने जाना कि परमेश्वर ने मुझे अन्य जातियों के बीच में भेजा है और मुझे अन्य जातियों लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को पहुंचाना है। तो पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था। तो मैं इस बात में बाद में आऊंगा, लेकिन पहले हम गौर कर रहे हैं दाऊद के जीवन के बारे में। तो यहां पर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं कि दाऊद को क्यों परमेश्वर ने एक ऐसा व्यक्ति कहा जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यह मेरी इच्छा पूरी करेगा। शाऊल जो दाऊद से पहले राजा था वो अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता था, वो अपने खुद के राज्य को बनाना चाहता था, लेकिन दाऊद परमेश्वर के राज्य को खड़ा करना चाहता था और परमेश्वर के तरीके से करना चाहता था। देखो, एक तरफ वो लोग होते हैं जो परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर हमारी इच्छा पूरी करो, दूसरी तरफ एक वो लोग होते हैं जो परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है जाहिर करो, ताकि मैं आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सकूं और कर सकूं। तो दो कैटेगरी के बिलीवर हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। पहले कौन से हैं? जो कहेंगे प्रभु ये मेरी इच्छा है और आप मेरी इच्छा को पूरा करो।
दूसरे प्रकार के वो विश्वासी हैं जो परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगियों के लिए जानेंगे और उसकी इच्छा को पूरा करना चाहेंगे, क्योंकि वो जानेंगे कि मेरे जीवन में परमेश्वर मेरे जीवन में और मेरे द्वारा ऐसा कार्य करना चाहते हैं। इसे कहते हैं एक परिपक्व विश्वासी, एक मैच्योर बिलीवर। जब हम देखते हैं घरों में जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो टॉफी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, हर चीज के लिए वो रोते हैं और माँ बाप से वो अपनी इच्छा पूरी कराने की कोशिश करते हैं और कई बार जिद करते हैं किसी चीज को हासिल करने के लिए, तो उनकी जिद हम देखते हैं माँ बाप पूरी कर देते हैं। कई बार इसी प्रकार बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ जिद करते हैं, प्रभु मुझे ऐसा ही कार्य होने दो, मुझे ऐसा ही काम करना है। और परमेश्वर कोई ऐसे परमेश्वर नहीं कि जो हमसे जबरदस्ती करें। तो परमेश्वर ने हमें फ्री विल दिया है, हमें इच्छा शक्ति दिया है, हमें चुनने का परमेश्वर ने अधिकार दिया है। जैसे व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने वचनों में कहते हैं, जिंदगी और मृत्यु मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है, चुन लो तुम्हें क्या चुनना है, लेकिन मैं चाहता हूं तुम जीवन चुनो। तो परमेश्वर की यहां पर एक इच्छा थी। प्रभु कहते तुम दोनों रास्ते पकड़ सकते हो, लेकिन मेरी इच्छा यह है तुम जिंदगी को चुन लो। तो यानी कि एक परमेश्वर की इच्छा है और एक हमारी इच्छा है। और बहुत सारे वे लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग पवित्र जिंदगी भी जीते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो यही चाहते हैं कि जो वो चाहते हैं परमेश्वर उस काम में उनकी मदद करे, बजाय कि वो परमेश्वर के हृदय की बात को जानकर कि प्रभु क्या चाहते हैं इस संसार में करना या मेरे जीवन के द्वारा करना या मेरी जिंदगी में करना, उसको जानने की चाहत बहुत ही कम लोग हैं जो रखते हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं दाऊद की एक बहुत बड़ी खासियत थी। आप देखोगे जब हम पढ़ते हैं पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, राजाओं में, इतिहास में भी पढ़ते हैं, फर्स्ट क्रॉनिकल, सेकंड क्रॉनिकल्स में देखते हैं दाऊद के बारे में, तो वो बहुत बार परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर मैं युद्ध लड़ूं कि ना लड़ूं, मैं दुश्मन के खिलाफ जाऊं कि ना जाऊं। तो कहीं ना कहीं हम दाऊद को एक ऐसा व्यक्ति करके देखते हैं जिसके हृदय में ये इच्छा थी परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना। हम बाइबल में नए नियम में भी पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्य में कैसे परमेश्वर के जो प्रेरित थे तो उन्होंने प्रार्थना किया और पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए पौल और बरनबस को मेरे लिए अलग कर दो। तो हम देखते हैं कैसे कलीसिया भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू हो गया और प्रेरितों को यह समझ में आना शुरू हो गया कि हमें जो सेवकाई करना है वो परमेश्वर के तरीके से करना है, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक करना है। यानी कि मान लीजिए हमारे पास एक गाड़ी है और हमें एक गाड़ी दे दिया गया, अब या तो हम गाड़ी अपनी मर्जी से चलाते रहे या हम परमेश्वर पिता से कहें प्रभु आपने मुझे गाड़ी दिया है, आप क्या चाहते हो, इस गाड़ी में मैं कहां जाऊं। तो वो बात अलग है कि हमारे पास फ्री विल है, हम कार में अच्छी जगहों में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि परमेश्वर का हमारी जिंदगियों से एक मकसद है, उनके मकसद को अपने जीवन में हमें पूरा करना है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं ये प्रार्थना तो करते हैं प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन फिर भी दिल में एक ही बात रखते हैं नहीं प्रभु जैसे मैं चाहता हूं वैसे काम करो, आपके तरीके से नहीं लेकिन मेरे तरीके से काम करो। और हम इस बात को ना बोलें, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है जितना ऊंचा आकाश पृथ्वी से है परमेश्वर कहते उतने ही ऊंचे मेरे विचार हैं, मेरी सोच तुम्हारी सोच नहीं है। तो हमें परमेश्वर पर निर्भर होना सीखना होगा। और बाइबल में लिखा है अपनी समझ का सहारा ना लेना लेकिन अपने पूरे हृदय से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। तो हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। और दाऊद के बारे में परमेश्वर गवाही देते हैं कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो मेरी इच्छा पूरी करेगा। क्या आप मेरे पीछे दोहरा सकते हो? जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करेगा। एक बार फिर से, जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है वो व्यक्ति परमेश्वर के हृदय के अनुसार है, वो परमेश्वर के दिल को समझता है, वो परमेश्वर के हृदय को समझता है। तो मैं आपके साथ एक बहुत सामर्थी वचन आगे बांटने जा रहा हूं। अगर आप यशाया में जाएं, जैसे इस समय आप स्क्रीन पर पहले ही देख रहे हैं, आइजाया चैप्टर 6 उसकी पहली आयत में लिखा है जिस वर्ष उजिया राजा मरा मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। तो यहां पर हम देखते हैं यशाया को एक दर्शन दिखाई दिया
उसने एक दर्शन देखा, दर्शन में उसने परमेश्वर को सिंहासन पर बैठे हुए देखा। आगे हम पढ़ते हैं, उसने परमेश्वर के दूतों को देखा, उसने परमेश्वर की महिमा को देखा, उसने परमेश्वर की रोशनी को देखा, उसने परमेश्वर के जलाल को देखा। फिर उसने देखा कि कैसे स्वर्गदूत परमेश्वर के बारे में बोल रहे हैं, पवित्र है, पवित्र है, पवित्रता है। यानी कि यशायाह ने परमेश्वर की पवित्रताई को देखा। और जब यशायाह ने परमेश्वर की पवित्रताई को देखा, आगे हम एक और आयत देखेंगे, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसका 6वां अध्याय और 5वीं आयत, आइजाया चैप्टर 6 एंड वर्स 5, यहां लिखा है, तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। यहां पर हम देखते हैं, जब परमेश्वर की पवित्रताई यशायाह के सामने जाहिर हुई, तो वो मन फिराव करना शुरू हो गया, वो अपने पापों से तौबा करना शुरू हो गया, उसे अपने पाप का ज्ञान हुआ। और फिर हम बाइबल में पढ़ते हैं कैसे फरिश्ता स्वर्गदूत अंगारा लेकर आया और कैसे उसके जुबान पे, उसके मुंह पे रख दिया। और हम देखते हैं, उसके बाद हम अगली बात में जाएंगे, मैं ज्यादा समय इस आयत में नहीं लेना चाहता। तो अगली आयत जैसे आप देख रहे हैं, आइजाया चैप्टर 6 और वर्स 8, यशायाह 6वां अध्याय और 8वीं आयत आप देख रहे हैं, यहां लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तो आप यहां पर आप आयत में जैसा देख रहे हो 6 का 8 में, तो परमेश्वर की वो यशायाह बात करते हुए सुन रहा है। और परमेश्वर कहते हैं, whom shall I send, मैं किसको भेजूं हमारी ओर से। यानी कि अब एक काउंसिल चल रहा था, एक मीटिंग चल रहा था स्वर्ग में, और यशायाह वहां स्वर्गीय दर्शन को देखता है, यशायाह सुनता है कि कैसे परमेश्वर की आराधना हो रहा है। और यहां तक कि यशायाह को स्वर्ग में परमेश्वर की बातें भी सुनाई दिया। और परमेश्वर पिता कहते हैं, मैं किसको भेजूं हमारी ओर से, यानी कि स्वर्ग की ओर से या पिता पुत्र पवित्र आत्मा की ओर से कौन है जो जाएगा इस संदेश को लेकर परमेश्वर के लोगों तक। तो एक बार फिर से देखेंगे 6 का 8, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। मैंने प्रभु का वचन सुना। याद रखें, यह बात यशायाह से नहीं की जा रही। परमेश्वर यह नहीं कह रहे, यशायाह मुझे बता मैं किसको भेजूं। आपस में बात चल रही है। और लेकिन हो क्या रहा है, परमेश्वर ने यशायाह को मौका दिया परमेश्वर के दिल को समझने का, उनके हृदय की आवाज को समझने का। और परमेश्वर कहते हैं, मैं किसको भेजूं, कौन है जो हमारी ओर से जाएगा। यशायाह कहता है, मैं यहां हूं, मुझे भेजो। तो जब यशायाह परमेश्वर के हृदय की आवाज सुनता है, याद रखें परमेश्वर ने यशायाह का नाम लेकर उसको यहां नहीं बुलाया। परमेश्वर ये नहीं कह रहे, यशायाह क्या तू जाएगा, मैं सोच रहा हूं तुझे भेजूंगा। जैसे परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा का नाम लेके बुलाया, दाऊद का नाम लेके बुलाया। लेकिन यहां पर इस आयत में देखते हैं, यशायाह स्वर्गीय दर्शन देख रहा है, यशायाह आराधना को देख रहा है, यशायाह मन फिराता है, यशायाह के होठों को शुद्ध कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर वो एक स्वर्ग में होते हुए वार्तालाप को सुन रहा है, और जहां पर परमेश्वर ये कह रहे हैं, मैं किसको भेजूं हमारी ओर से कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं हमारी ओर से कौन जाएगा। बहुत सारे लोग कई बार इंतजार करते रहते हैं, परमेश्वर के हृदय को जानने के बावजूद भी वो कदम नहीं उठाते, क्योंकि कई बार हम इंतजार करते हैं, प्रभु मुझे आवाज देकर बुलाओ तो मैं जाऊंगा। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं परमेश्वर अपने हृदय को जाहिर कर रहे हैं यशायाह के सामने, और ये जानबूझकर यशायाह को मौका दिया गया ताकि वो परमेश्वर के हृदय को समझ सके। और परमेश्वर के हृदय को समझते हुए यशायाह कहता है, प्रभु ऐसे करो, मुझे भेजो, मैं जाऊंगा। तो यशायाह तैयार हो गया, बिना उसका नाम लिए, बिना उसके नाम से बुलाए वो तैयार हो गया। परमेश्वर को कह दिया, प्रभु आप जहां कहीं भी मुझे भेजोगे मैं जाने के लिए तैयार हूं, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना सहनी पड़े, उन मुश्किलों से मैं निकलने के लिए तैयार हूं। यशायाह परमेश्वर की आवाज सुनकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार था। यह है परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति, जो परमेश्वर के हृदय की आवाज को सुनता है और परमेश्वर की हृदय की आवाज को जानता है, परमेश्वर की इच्छा को जानने के बाद अपने आप को समर्पित करता है। प्रभु इधर उधर मत देखो, मैं हूं ना, मैं जाऊंगा इस संदेश को लेकर।
मैं आपका संदेशवाहक बनूंगा, मैं इस खुशखबरी का प्रचार सुनाऊंगा, मैं इस खुशखबरी को दूर दूर लेकर जाऊंगा। तो आज परमेश्वर की क्या आप आवाज सुन पा रहे हो? और आगे मैं थोड़ी और आपको क्लैरिटी दूंगा, मेरे साथ जुड़े रहें। क्या, लेकिन मेरा सवाल है, क्या आप परमेश्वर के हृदय को समझते हो? क्या आप जानते हो आज दुनिया में लोग कितने नाश हो रहे हैं? आप दुनिया के हालातों को देख सकते हो। क्या आपने यशाया 60 अध्याय में पढ़ा है, जहां परमेश्वर के वचन में लिखा है, अराइज शाइन, उठ प्रकाशमान हो। परमेश्वर अपनी कलीसिया को उठने के लिए कह रहे हैं। परमेश्वर अपनी कलीसिया को प्रकाशमान होने के लिए कह रहे हैं। परमेश्वर अपने लोगों को एक बड़ी ज्योति बनने के लिए कह रहे हैं। परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके सामने जाहिर कर रहे हैं। अक्सर हम ही अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने जाहिर करते रहते हैं। प्रभु मेरी जिंदगी में यह कर दो, मेरे जीवन में वैसा कर दो, मेरा वीजा लगा दो, मुझे पीआर ले दो, मुझे सिटीजनशिप दे दो, क्योंकि हमें लगता है कि शायद हम विदेश में जाएंगे, हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मैं कई देशों में जाता हूं और मैं देखता हूं विदेशों में भी कई लोग बहुत टूटे हुए हैं, यहां से भी कई गुना बढ़कर टूटे हुए लोग हैं। लोगों की शादियां टूटी हुई हैं, लोगों के परिवार टूटे हुए हैं, लोगों के तलाक हुए पड़े हैं। हो सकता है उनके पास पैसा हो लेकिन सुख नहीं है। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग विदेश में ऐसे हैं, उनके पास गाड़ी भी है, उनके पास फ्रिज भी है, उनके पास बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन भी है, लेकिन वो कर्जे के अंडर हैं, क्योंकि हर चीज उन्होंने लोन में ले रखा है। तो आपका गारंटी नहीं है कि विदेश जाने से आपके जीवन में सुख आएगा। आपके सुख का मूल यहोवा होना चाहिए। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, आपको शांति देने वाला, आपको सुकून देने वाला, आपको आराम देने वाला, आपको आनंद देने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही है। तो यहां पर हमने पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ा यशाया के बारे में। यशाया परमेश्वर की आवाज को सुनता है, परमेश्वर के हृदय को जान लेता है और कहता है, प्रभु मुझे भेजो, मैं जाने के लिए तैयार हूं। इस बात को याद रखें, मुझे भेजो। क्या आप कह सकते हो मुझे भेजो? तो परमेश्वर आपको दो रीति से भेजेंगे और उसके बाद हम भाग 2 में जुड़ेंगे, जो मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं। दो रीति से परमेश्वर आपको भेजेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि सवाल ये नहीं है कि अब हम सब नौकरियां छोड़कर बैठ जाएं, बिजनेस छोड़कर बैठ जाएं और निकल पड़े परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में दो रीति से कार्य करते हैं। तो पहला कार्य है जहां एक व्यक्ति को परमेश्वर कहते हैं, अब सब कुछ छोड़ और एक खास जगह में चले जा और तुझे पूरा समय बाइबल की शिक्षा देना और वचन सुनाने में तुझे समय बिताना होगा। इसलिए एक व्यक्ति को हो सकता है अपनी नौकरी छोड़नी पड़े, एक व्यक्ति को अपना कारोबार छोड़ना पड़े, क्योंकि अब वो इतना व्यस्त होने जा रहा है परमेश्वर की सेवकाई में, इतने परमेश्वर के कार्यों में, कि अब वो कोई और सेकुलर जॉब या बिजनेस या और चीजें नहीं कर सकता जो वो पहले करता था अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। दूसरा लेवल क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको सीधा बाइबल में लेकर जाना चाहता हूं। तो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं रोमियो उसका 10वां अध्याय और 13 आयत। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, वह मुक्ति पाएगा, वह साल्वेशन पाएगा। 10 का 13, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 13। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। अगली आयत, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम क्यों कर ले? और आगे लिखा है, जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें? यानी कि जिसका नाम लिया ही नहीं, जिसका नाम सुना ही नहीं, जिसका नाम जाना ही नहीं, यानी कि जब तक उनको पता ही नहीं लगेगा कि यीशु मसीह के नाम में उद्धार है, मुक्ति है, साल्वेशन है, मोक्ष प्राप्ति है, तो कैसे वो इस मोक्ष को प्राप्त करेंगे, कैसे इस मुक्ति को प्राप्त करेंगे? अगली आयत में देखेंगे क्या लिखा है, 10 का 15। और प्रचारक बिना क्यों कर सुने? तो जब तक एक प्रचार करने वाला ना हो तो लोगों को कैसे पता चलेगा, वो कैसे सुनेंगे? और यदि भेजे ना जाए, इस पॉइंट को नोट करें, यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें? जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। एक बार फिर से 10 का 15 गौर कीजिए, प्रचारक बिना क्यों कर सुने? यानी कि एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो प्रचार करना चाहिए। फिर आगे दूसरे व्यक्ति के बारे में भी लिखा है। दूसरा व्यक्ति कौन है आगे देखिए, और यदि भेजे ना जाए, दूसरा व्यक्ति कौन है? जो भेजता है। हम देखते हैं जब
आर्मी बॉर्डरों पे होती है या युद्ध लगता है या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, तो एक आर्मी की टीम वो होती है जो आगे युद्ध लड़ती है, जंग लड़ती है या प्रोटेक्शन देती है, लेकिन दूसरी वो होती है जो सप्लाई करती है, हथियार सप्लाई करती है या बाकी चीजें युद्ध के समय में सप्लाई करती है। तो दोनों का बराबर ही योगदान है। दाऊद के समय में हम देखते हैं जब सैनिक लड़ने जाते थे, एक फ्रंट लाइन होते थे, एक पीछे सप्लाई में होते थे, ताकि जो भी हथियार है, जो भी जरूरतें हैं, जो लोग फ्रंट लाइन में हैं, उनको वो सारी जरूरतें मुहैया हो सके, और दोनों को याद रखना बराबर ही इनाम मिलता था। इसी प्रकार से यहां पर दो प्रकार के लोगों की बात की गई है। एक वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अपनी स्वयं इच्छा में अलग किया और उनको कहा संपूर्ण समय तुम ये प्रचार करने के लिए बिताओ, और दूसरा व्यक्ति वो है जिसको परमेश्वर कह रहे हैं तुम इसको भेजो, तुम इसको भेजो। इसका क्या सवाल हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसको भेजो? इसका अर्थ यह हुआ तुम इसकी फाइनेंशियल मदद करो, तुम आर्थिक तौर से इसकी मदद करो, जो भी इसको जरूरत है वो पूरी करो। बाइबल्स चाहिए, बाइबल सप्लाई करो, बुक्स चाहिए, बुक सप्लाई करो, फाइनेंसिस की जरूरत है, फाइनेंसिस सप्लाई करो, तुम व्यापार करो, तुम कारोबार करो, तुम कामकाज करो, तुम खुद धन कमाओ और तुम इस व्यक्ति की सहायता करो ताकि ये कार्य दूसरों तक पहुंच सके, ये वचन दूसरों तक पहुंचाया जा सके। याद रखे, दो ही रीति से कार्य होता है। पहला है एक व्यक्ति जाता है, दूसरा है उसको भेजा जाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, एक समय था जब पौलुस के पास फाइनेंसिस नहीं थे तो उसको तंबू बनाने पड़े, टेंट बनाने पड़े, लेकिन जब उसको फिलिपियों की कलीसिया से और कलीसियाओं से जब उसको सहायता मिला, वो वापस जाकर प्रचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी जरूरतें थी, उसके साथियों की जरूरतें थी, उनको ट्रैवल करना था, कई बार पैदल, कई बार हो सकता है घोड़े पे, कई बार हो सकता है रथ पे, कई बार जहाज पर। हर चीज के लिए उनको पैसा चाहिए था, उसके लिए उनको एक बैकअप चाहिए थी, ताकि उस बैकअप के द्वारा उनको सपोर्ट मिल सके और वो कार्य को आगे पहुंचाया जा सके। बहुत सारे लोग इस बात के विरोध में बोलते हैं कि ये क्या है, मसीह प्रचारक हमेशा पैसा मांगते रहते हैं। देखो, कोई भी प्रभु से बड़ा नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने भी ऑफरिंग इकट्ठा किया, प्रभु यीशु मसीह ने भी धन इकट्ठा किया, अमीरों से ही नहीं, गरीब से गरीब व्यक्ति से भी, वो औरत से भी जिसने प्रभु को दमड़ी दिया। इतना ही नहीं, जब एक बहुत बड़ी भीड़ उनके पास आई तो प्रभु ने चेलों के कहा यहां खाने को कुछ है तो उनको दो, तो वहां पर प्रभु को रोटी और मछली मुहैया कराई गई, जिसको प्रभु ने कई गुना बदल दिया। तो देखो, परमेश्वर चाहे तो स्वर्ग से मन्ना गिरा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अपने काम में लगाना चाहते हैं। दो लोग हैं, एक आगे जाएंगे और दूसरा व्यक्ति कौन है, जो पीछे रहेगा। हो सकता है आज मुझे कुछ ऐसे लोग सुन रहे हो जिनको परमेश्वर आज कह रहे हैं तुम्हें आगे जाने की जरूरत है, और हो सकता है आज मुझे कुछ ऐसे लोग भी सुन रहे हो जिनको परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हें पीछे से सपोर्ट करने की जरूरत है। तो क्योंकि हर एक को परमेश्वर के काम में लगे रहना है। मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह 12 साल के थे तो वो घर वालों को लगा वो खो गए, और ढूंढते ढूंढते मंदिर में आए, और वहां प्रभु स्वर्ग के राज्य के बारे में बातें बहुत सारे लोगों के साथ कर रहे थे, और प्रभु उनसे कहा तुम कहां थे, हमारी फिक्र थी, क्या तुम नहीं जानते? प्रभु कहते हैं कि मुझे पिता के काम में लगे रहना है। क्या तुम नहीं जानते मुझे पिता के काम में लगे रहना है? अगर आप एक विश्वासी हैं, अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया है, आपके जीवन के ऊपर बुलाहट है सुसमाचार प्रचार करने की। हो सकता है डायरेक्टली नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा उसको सपोर्ट कर कर आप भेज रहे हो कि ताकि परमेश्वर का वचन दूर दूर तक पहुंचाया जा सके। परमेश्वर ने हाउस ऑफ वर्शिप कलीसिया को एक दर्शन दिया है, परमेश्वर ने हमारी सेवकाई को दर्शन दिया है कि बहुत सारे सेवकों को परमेश्वर की सेवकाई में खड़ा किया जा सके, और जहां अंधकार है वहां पर यीशु की रोशनी पहुंचाई जा सके। आने वाले दिनों में हम एक बाइबल स्कूल प्लांट कर रहे हैं, इस समय हम उसकी जमीन ले रहे हैं, बहुत जल्द हमें वहां ट्रेनिंग सेंटर बनाना है ताकि हम उठकर प्रकाशमान हो सके और पृथ्वी के लोगों के लिए हम एक बहुत बड़ी रोशनी, एक लाइट बन सके। तो मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप हमारी सेवकाई के साथ एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आप हमारी सेवकाई के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप अगर इस कार्य में कुछ बोना चाहते हैं, हम आपको वेलकम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक चाहत है, हमारे अंदर आग है परमेश्वर का वचन दूर दूर पहुंचाने के लिए।
लेकिन हमें उसके लिए आपके सहयोग की भी जरूरत है, क्योंकि लोग कैसे उद्धार पाएंगे जब तक उनको मसीह का वचन मिलेगा नहीं। कैसे मसीह का वचन पहुंचेगा जब तक कोई भेजा नहीं जाएगा। तो जाने वाला भी होना चाहिए और जाने वाले को भेजने वाला भी होना चाहिए। जब ये दोनों लोग हाजिर हैं तो आप देखना कैसे ये पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएगी और बाइबल में लिखी हुई वो भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। तो इस समय मैं आपको न्योता देना चाहता हूं। हो सकता है आप एक बार की भेंट देना चाहते हो सकता है मंथली बेसिस पर हमारी सेवकाई के साथ जुड़ना चाहते हो। हम आपको मोस्ट वेलकम करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं समय कम किया गया है। हम जानते हैं मसीह का आगमन नजदीक है और यह समय है जब मसीह की कलीसिया को अपना बेस्ट परमेश्वर को देना होगा। तो इसलिए हम आपको न्योता देते हैं, जैसे आप नीचे स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप अगर इंडियन बैंक के अकाउंट होल्डर हैं, आप हमारे इस अकाउंट में जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहते हैं, मंथली बेसिस पर, 6 मंथ बेसिस पर, वन टाइम ऑफरिंग भेजना चाहते हैं, जैसा भी आपको लगता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर को खुशी के साथ आनंद से देने वाले चेयरफुल गिवर परमेश्वर को पसंद है। यह परमेश्वर को बाता है। तो जो भी आप खुशी खुशी इस सेवकाई के साथ जुड़ना चाहते हो, आप बिल्डिंग के प्रति देना चाहते हो, आप जमीन के प्रति देना चाहते हो, ये आप सेवकाई के दूसरे कार्यों के लिए देना चाहते हो, आप मीडिया मिनिस्ट्री के लिए देना चाहते हो, आप जो हम आराधना के गीत बनाते हैं उसके लिए देना चाहते हो, जो हम इस प्रोग्राम को करते हैं जिसको करने में खर्चा आता है, टीम है, इक्विपमेंट है, सारी चीजें हैं, और आने वाले दिनों में हमें अपने कैमरास अपग्रेड करने हैं, आप अगर इसके लिए देना चाहते हो आप इसके लिए दे सकते हो। तो आप कृपया, अगर मोबाइल पर देख रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टीवी पर देख रहे हैं आप शॉट ले सकते हैं, आप इस हमारे अकाउंट को आप अपने पास सेव कर सकते हैं, और इस मीटिंग के दौरान या इसके बाद जब भी आपको समय लगे आप इसके लिए हमारे लिए जरूर सहयोग भेजिए, क्योंकि इस समय हम एक अर्जेंट नीड में है, क्योंकि एक अर्जेंट काम कर रहे हैं जो परमेश्वर के हृदय की आवाज है, हम उसको पूरा करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी कारणवश इस अकाउंट में पैसे नहीं भेज सकता, तो आप हमारे नीचे दिए हुए 2 नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। वहां पर आपको गाइड कर दिया जाएगा कि किस प्रकार से आप अपनी डोनेशंस, ऑफरिंग्स, टाइथ, लव ऑफरिंग्स जो आप परमेश्वर के कार्य के लिए दे रहे हैं, और आप इसलिए दे रहे हैं ताकि कोई भेजा जा सके परमेश्वर के कामों के लिए, वो पहुंचाई जा सके। तो उन 2 नंबर को भी आप नोट कर लीजिए, वहां पर आप संपर्क कर सकते हो। और मैं विश्वास करता हूं ये परमेश्वर को आपका ग्रहण योग्य, भाता हुआ, खुशबूदार बलिदान कबूल है, और परमेश्वर आपको इसके बदले कई गुना आशीष देंगे, और आपके खाते में गिना गया कि हां, आप भी परमेश्वर के हृदय की आवाज सुनकर आप गए, ताकि जहां अंधकार है वहां परमेश्वर की रोशनी फैल सके।